जेई का सफर एक ऐसा सफर है जो एक दिन में तय नहीं होता। इसकी तैयारी आपको बहुत पहले से शुरू करनी पड़ती है। ऐसा ही एक स्टूडेंट हमारे साथ है जिसका नाम है आर्यमन, और वो अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल आर्यमन ऑन द स्टेज। वेलकम आर्यमन। थैंक यू सर। आर्यमन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में, अपनी रैंक के बारे में और आपने कहाँ से प्रिपरेशन की है सबको बताना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यमन अंगुराना है। मैंने आकाश बायजूस की लुधियाना ब्रांच से अपनी प्रिपरेशन की थी। मैंने एनडे के थ्रू 11th में आकाश बायजूस में एडमिशन ली थी और मेरी ऑल इंडिया रैंक मेंस में रही थी 197 और एससी रैंक 2, और एडवांस में मेरी रैंक रही थी 321 एंड एससी रैंक 5। ओके, वाओ। तो अच्छा इनका स्कोर है, आप देख सकते हो। और इन्होंने मेहनत करनी स्टार्ट कर दी थी। आई गेस आपने 9th से या फिर कब से आपको ऐसा लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है? आप एक बार ज़रूर शेयर करें। सर एक्चुअली बात यह है कि बायो और मैथ्स दोनों ही अच्छे थे 9th-10th में, बट बात यह थी कि मुझे रट्टा मारना अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए मैथ्स मेरा ज़्यादा फेवरेट हो गया था 9th-10th में। तो इसलिए वहीं से मेरी अप्रोच थी कि इंजीनियरिंग ही करेंगे, मेडिकल की फील्ड में अभी नहीं जाना। तो 9th-10th में ही डिसाइड हो गया था। देखो, डेफिनेटली तो ये बहुत पहले से प्री डिसाइडेड था। इसका मतलब है 9 से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी और ये आकाश के साथ जुड़ गए हैं। और इसके बाद इन्होंने ये पूरी तैयारी की। आकाश बायजूस से इन्होंने अपनी कोचिंग ली लुधियाना से। और कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें आई होंगी आर्यमन, जो आपको लगे होंगे, कुछ हर्डल्स आए हैं जिनको आपने क्रॉस किया होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी जो आपने फेस की होंगी, चाहे वो कोविड हो या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, ऑफ कोर्स कोविड एक बहुत हार्ड टाइम था। हमारी टोटली ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी उस समय में, और 10th के दौरान तो हमारी ऑफलाइन ही हुई थी, तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं। तो शुरू में तो ऐसा होता था कि इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, और उसके बाद जब वो स्टेबिलिटी हुई तो फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि ऑनलाइन में सब कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था शुरू में तो, बट इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो गया, फिर आदत सी पड़ गई। और टेस्ट्स के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कि मोस्टली मुझे शुरू में समझ नहीं आता था 11th-12th में कि क्या चल रहा है अभी, बट वो भी इवेंचुअली टीचर्स की हेल्प से, मेंटर्स की हेल्प से, या फिर मम्मा पापा से बात करके वो भी इवेंचुअली ठीक हो गया एंड तक आते आते। तो आपको इस पूरी जर्नी में टीचर्स का सपोर्ट कैसा मिला? टीचर्स ने क्या एक रोल प्ले किया, आप अगर मेंशन करना चाहें? सर एक्चुअली मैं बहुत शाय बच्चा हूँ, तो मैं टीचर्स से एक्चुअली ज़्यादा बात नहीं करता था, वो उन्हीं के एंड से बात रहती थी। तो मतलब 11th के दौरान और 12th के दौरान टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे अप्रोच किया, और उनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही है उनकी मेहनत में। जो भी मेरे डाउट्स होते थे, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद मुझे डाउट क्लासेस देते थे कि आपके ये डाउट्स हैं। मुझे ही नहीं, बाकी सभी बच्चों को भी, जितने भी बच्चे थे सबकी तरफ इक्वली ध्यान दे के उन्होंने सभी पे मेहनत की है, और बस उन्हीं का ये रिज़ल्ट है कि उनकी मेहनत से हम इधर तक पहुंच गए हैं। तो आर्यमन, इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं, कौन सी बुक्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो आप एक बार बताना चाहेंगे कि आपने क्या यूज़ किया, और आप बाकियों को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए? सर ये एक्चुअली डिपेंड करता है मेंस के लिए कर रहे हैं या एडवांस के लिए कर रहे हैं। मेंस के लिए तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, पर जब एडवांस की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस ज़रूरी हो जाता है कि थिंकिंग बनानी है अपनी। तो उसके लिए केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, उसके लिए एडिशनल बुक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे हम तो केवल मॉड्यूल्स ही करते थे, मॉड्यूल्स में मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, और अगर वो मॉड्यूल आपने ख़त्म कर लिए हैं तो उसके बाद भी आकाश बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। तो आकाश का मटेरियल ही मोर देन सफिशिएंट होता है अगर आपको एडवांस में एक्सेल करना हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरी जर्नी में, अगर आप बताना चाहो? मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो आपको उससे अपने एरर्स पता चल जाते हैं, अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं, और एक उससे आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस वक्त पे। और गलतियाँ तो आप सुधार लोगे, बट जो छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हो वो केवल मॉक टेस्ट से ही वो उसको सुधार सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, या फिर कोई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, वो मॉक टेस्ट से सुधर सकती है। वेरी वेल सेड कि मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि उसमें जो आपने कमिट की हैं मिस्टेक्स, उसको कैसे आप सुधार सकते हो, और वैसी गलतियां आप दोबारा मेन एग्जाम में ना करो। आर्यमन, जाने से पहले मैं चाहता हूं आप अगर सबको विश करना चाहें, दीपावली की बधाई देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। हैप्पी दीपावली स्टूडेंट्स।